हाय वेलकम बैक टू द सेम वीडियो। उसको जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम कंटिन्यू कर पाए ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25। हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट? सो द आंसर अबाउट द फाउंडर इज हाजी सरीतुल्लाह, जिनका हेडक्वार्टर था इस मूवमेंट को लेके फरीदपुर में। वेयर? फरीदपुर। यू शुड नो द हेडक्वार्टर ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में हेडक्वार्टर्स भी पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट और फेमस मूवमेंट्स होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी पूछ लेते हैं। Okay, so Hajit Saritullah was a founder, but the actual climax of this movement has been reached by his son, which is दुदू मियाँ। दुदू मियाँ भी ऑप्शन में है। तो दुदू मियाँ के टाइम पे ये मूवमेंट का क्लाइमेक्स था, और दुदू मियाँ के जो हेडक्वार्टर था दैट वाज इन बहादुरपुर। वेयर? Bahadurpur. The headquarter have been changed by him. और दुदू मियाँ के टाइम इन अराउंड 1935 अराउंड उनकी लीडरशिप में फॉलोअर्स ने डिसऑबे किया था डिक्टेट्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। ओके, सो द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट इज हाजी सरीतुल्लाह। नाउ इस ऑप्शन में जो सैयद अहमद थे, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में, और इन्होंने स्टार्ट किया था अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट विच इज मेनली related to upliftment of Muslim community, और मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन पे भी काफ़ी काम किया है सैयद अहमद ने। अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स एजुकेशन। ओके, so we'll move to the next question. Who was the top leader of Hamas? This is exactly a current affair, but इस बार भी हाँ, एक टॉप लीडर असैसिनेट हुए हैं ईरान में। यू शुड नो अबाउट हिम। क्या पता इस बार के क्वेश्चन, इस बार के पेपर में वो पूछ लिया जाए। This is also current affair following the mountain ranges of the India. This is an important question. So we have to arrange its sequence from east to west. Okay, east to west. Garo Hills, Nanda Devi, Kamet, K2. From east to west. Garo Hills is located in Meghalaya. तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ईस्ट में तो गारो हिल से आ रहे हैं, तो हम ये ऑप्शन फर्स्ट है। इसमें तो ऑप्शन से ही आंसर आ रहा है 1 2 एंड 3 4। सो गारो हिल्स, देन नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेत इन K2 इज ऑल्सो वहीं पे नॉर्थ इंडिया में ही, नॉर्थ इंडियन माउंटेन के जो भी रीजन्स है वहाँ पे। सो द आंसर वुड बी 1 2 3 एंड 4 इफ यू अरेंज these mountain ranges from east to west. Okay, this is Bihar special question, but slightly easy. Madhepura, we know that it is about the rail coach factory. Jammu is famous for gold. So अगर इन्हीं दोनों को हमें जम्मू ही पता है, जम्मू is related to gold. ठीक है, सी का 2 होना चाहिए, सी का 2। आंसर इसी से आ गया है। नाउ वी विल सी वैशाली। वैशाली इज नोन फॉर फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। भागलपुर इज रिलेटेड टू सिल्क। जमुई इज रिलेटेड टू गोल्ड। ओके, मधेपुरा इज रिलेटेड टू रेल कोच फैक्ट्री। यू शुड नो अबाउट, ये सब तो हम बिहार स्पेशल में पढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 2 years, दिस इज करंट अफेयर। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पे था, जो नाटो के 2 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था, स्वीडन एंड फिनलैंड, उस बारे में। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस? अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए कौन सा फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है? द आंसर हियर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो फर्टिलाइजर है ही नहीं, तो हम इस ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर देंगे सबसे पहले। नाउ जो नाइट्रोजन है वो अर्ली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट विल ऑल्सो लुक अबाउट द पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। स्पेशली पोटेशियम, पोटेशियम इज मेनली रिलेटेड टू वाटर। हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं पॉट से। पॉट basically used to store water. The potassium as a fertilizer used for water in plants. अब water में क्या है? It regulates the pH level. Regulates pH level. Potassium। दूसरा अब इसको इन सारी फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज बीपीएससी ने स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए पूछ लिया, मे बी वो नेक्स्ट टाइम वाटर के बारे में पूछ ले, डीएनए सिंथेसिस के बारे में पूछ ले कि कौन सा फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिबल है, तो यू शुड नो अबाउट इट। Now potassium regulates the pH level. It is also essential for regulation of water balance.
वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, so it also helps in synthesis of protein and carbohydrates. तो पोटेशियम हमारा मेनली वाटर से रिलेटेड है, नाइट्रोजन अर्ली ग्रोथ से है, ऑक्सीजन इज नॉट अ फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस फॉस्फोरस इज mainly related to key plant structure. It help in DNA synthesis, it help in energy transfer, it is essential for photosynthesis, it is key component in plant structure. Now 30 second, 30 32 question. Malik Kafur, also known as Hazar Dinari, was brought by whom? मलिक कफूर को हजार दिनारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि at first he is brought by Alauddin Khilji, so the answer is Alauddin Khilji, but he is an important part of Alauddin Khilji's time, और ये वैसे भी एक important person है हिस्ट्री में, तो हम इनके बारे में देखेंगे. Why he is known as हजार दिनारी? Because firstly he was a slave which has been brought by Alauddin Khilji for 1000 dinars, that is हजार dinari. और he was an important in very important in साउथ इंडियन मिलिट्री कैंपेन, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम बहुत सारे साउथ इंडियन में जो किंगडम थे उनको टारगेट किया गया था, और एम्पायर में कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी. और उन एम्पायर्स के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से एम्पायर में मलिक कफूर का हाथ था. द फर्स्ट इज वारंगल, सेकंड इज देवगिरी, then Pandya kingdom, and then Dwarasamudra. So he is also famous in South Indian military campaign, which is bought by Alauddin Khilji for 1000 dinars. Okay, 33 question. This is factual question. In which year the Bihar State Hydroelectric Power Corporation was established? So it has been established in 1982. The exact date is 31 March. Sometimes the exact date asked by commission. So 31 March 1982 is the date where Hydroelectric Power Corporation of Bihar has been established. Now 34th question. 34th question is about who wrote New Lamps for Old. This is written by Aurobindo Ghosh. Aurobindo Ghosh was extremist leader. Surendranath was moderate leader, और जिनका important contribution है INC फाउंडेशन में. Okay. So the answer here is New Lamp for the Old is written by Aurobindo Ghosh. Now Olympic D का इन्होंने थीम पूछा है. This is a current affair question. Who was the president of Indian National Congress's Patna session held in back in 1912? So पहला तो जो 1912 में पटना में ये INC का सेशन था, ये पहला कांग्रेस सेशन था इन बिहार. सो पहला कांग्रेस सेशन बिहार में कब हुआ था? 1912 में. कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था. अंडर द लीडरशिप, या उसके जो प्रेसिडेंट थे, दैट वाज RN मधुलकर. दिस इज मैथ्स क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर क्वेश्चन. 39th question. In which city of Bihar the recently inaugurated National Dolphin Research Center is located? So the answer is Patna. This factual question, कुछ भी ऐसा ज़्यादा explain करने के लिए है नहीं. Now, which of the following are the constituent of soda acid fire extinguisher? बेसिकली जो ये पर्टिकुलर चीज़ है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसका जो मेन पर्पज़ है, या जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज प्रोड्यूसिंग, ये ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, इज प्रोड्यूसिंग CO2 gas. Reducing CO2 gas. क्यों? Because it helps in extinguishing fires by cutting off the supply of oxygen. So the main important इसमें इस पर्टिकुलर थिंग में है
sodium bicarbonate, okay, sodium bicarbonate and sulfuric acid. Sulfuric acid and sodium bicarbonate. This is the answer. So when the sulfuric acid and sodium bicarbonate react, when these two react, they produce CO2 gas, which help in this particular thing. Now, 41st question, which of the following bacterial disease is called splenic fever? Okay, पहला तो बैक्टीरियल डिसीज है, दूसरा स्प्लिनिक फीवर। जो कभी कभी अगर क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ ले कि स्प्लिनिक फीवर वेदर इज बैक्टीरियल वायरल या और भी किसी तरह का है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्लिनिक फीवर इज बैक्टीरियल डिसीज। जिसको किसको बोलते हैं? एंथ्रेक्स को। एंथ्रेक्स को बोलते हैं जो प्राइमरीली इफेक्ट करती है लाइव स्टॉक को, बट ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमंस, ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमंस। और जो बैक्टीरिया का क्या नाम है, कौन सी बैक्टीरिया इसको इफेक्ट करती है? शुड ऑल्सो नो दिस। बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस। This particular bacteria is responsible for splenic fever, that is anthrax. Okay. Now, where was the Japan-India bilateral maritime exercise? This is current affair. 43rd question. This is an easy question. Ramakrishna Mission was founded by. Ramakrishna Mission was founded by back in 1897 by Swami Vivekanand. The particular date is 1 May 1897, जिसका जो मोटो था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, दैट वाज द पर्टिकुलर मोटो ऑफ रामकृष्ण मिशन, जो स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था in the memory of his guru Sri Ramakrishna. Okay, 44th question. This is maths question. We are skipping this. Which of the following radiation is used to get relief from body aches? So the answer here is infrared radiation. UV radiation is particularly harmful और काफ़ी high energy का होता है, और हमें जो body aches के लिए चाहिए वो infrared radiation ही है. Which of the following was the capital of Chera dynasty? The capital of Chera dynasty was, ये तमिलनाडु और केरला इस पार्ट में ये एक पर्टिकुलर डायनेस्टी रूल कर रही थी वहाँ पे, और जो इसके कंटेम्परेरीज थे हम उनको भी देखेंगे दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आंसर इस कैपिटल का कुरुवर या करू जो भी इसको बोलते हैं वो था। इसको वांची भी बोलते हैं। और चेरा डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था, कभी कभी इसके बारे में पूछते हैं, दैट इज मुजेरू पोर्ट, one of the important ancient port of South India. Now, we'll also know about the capital of the contemporary dynasty that time of during Cheras. पहला तो हम लिखते हैं, पहला पांड्या, पांड्या की कैपिटल क्या थी? देन पांड्या था, पल्लवा, दूसरा चेरा का तो हमने देख लिया। तो पांड्या की जो कैपिटल थी दैट वाज मदुरई, लोकेटेड इन तमिलनाडु। पल्लवा की जो कैपिटल थी दैट इज कांचीपुरम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, ऑल्सो ट्रेड, ऑल्सो पर्टिकुलर सिल्क। सो ये तीनों डायनेस्टीज जो है पांड्या, पल्लवा, चेरा, दीज वर द कंटेम्परेरी डायनेस्टीज, और उनके हमें कैपिटल पता होना चाहिए। नाउ ओके, द बुक क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, द बुक क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान was banned in Bihar in 1930 by the British, was written by. So ये वाली जो बुक है ये बैंड हुई थी 1930 में ब्रिटिशर्स के द्वारा, दैट हैज बीन रिटन बाय मोहम्मद वाली हसन, दैट हैज बीन रिटन बाय मोहम्मद वाली हसन। अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज था, और 1930 है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे, गरीब हिंदुस्तान को बैन किया गया था, विच हैज बीन रिटन बाय मोहम्मद वाली हसन। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीडीपी अगेन बार बार चेंज होता रहता है, तो इसमें हम करंट अफेयर क्वेश्चंस में नहीं अभी नया डेटा हम लर्न करेंगे। 49th क्वेश्चन अगेन इट इज करंट अफेयर, अगेन करंट अफेयर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में 50 क्वेश्चन तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे आफ्टर 50। सो इस तरह से हम धीरे धीरे 78 बीपीएससी, देन 69, हम 5 ईयर क्वेश्चंस तो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस